क्या करे क्या ना करे कैसी मुश्किल है, 12वीं के बाद कौन सा कोर्स किया जाए कि रोज रोज हम सोचते यही, क्या पढ़ने से लाइफ सेटल होगी भाई, क्या करे क्या ना करे कैसी मुश्किल है, 12वीं के बाद कौन सा कोर्स किया जाए। बेहतर करियर विकल्प को लेकर कुछ विद्यार्थी हमेशा उलझन में रहते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें। हालांकि ऐसा उलझन में रहना लाजमी ही है उनका। अब उस विद्यार्थी के लिए यह प्रश्न थोड़ा सरल है जिसके पास मार्गदर्शन है, वे अच्छी तरह से इससे परिचित है कि उनके लिए करियर के विकल्प क्या बेहतर हो सकते हैं। और दूसरे तरह के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए यह प्रश्न बड़ा मुश्किल है, जिनके पास कोई गाइडलाइन ही नहीं है और न कोई कुछ बताने वाला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में 12वीं के बाद होने वाले टॉप 10 करियर के ऑप्शंस मैं बताने वाली हूँ। और दोस्तों, करियर तो आपके रुचि के अनुसार ही होना चाहिए, जिसमें पैशन और प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उचित मार्गदर्शन होना भी आवश्यक है कि नहीं। इसलिए इस वीडियो में ऐसे ही कोर्सेज की जानकारी देने वाली हूँ जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी शाखा का विद्यार्थी ये कोर्स कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार अपने करियर का चुनाव आसानी से कर सकता है। फैशनेबल दिखना भला कौन नहीं चाहता है। हर कोई है आजकल नए नए कपड़ों का शौकिया। इसलिए यदि आप क्रिएटिव थिंकिंग वाले हो, प्रेजेंटेबल हो और आपकी दिलचस्पी डिजाइनिंग के क्षेत्र में हो, तो फैशन डिजाइनिंग नाम का कोर्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। कोर्स का ही नाम ही फैशन डिजाइनिंग है, लेकिन यह एक कला है और इसलिए जिन्हें क्लोथ्स और एक्सेसरीज डिजाइनिंग आदि में काफ़ी रुचि है, उनके लिए यह कोर्स बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, फैशन के नाम पर मार्केट में लगातार नई वैरायटी आती रहती है और इनमें ज़्यादातर डिज़ाइनर कपड़े शामिल होते हैं, तो इन कपड़ों की डिमांड और कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। शादी, बर्थडे से लेकर कई छोटे बड़े इवेंट में हर कोई डिजाइनर कपड़े ही पहनना चाहता है। नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में फैशन डिजाइनिंग का यह कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों, यह एक डिग्री तथा फुल टाइम कोर्स है जिसे आप 12वीं पास करने के बाद कर सकते हैं। अब इस कोर्स की योग्यताएं क्या है, तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के पास 12वीं के विद्यार्थी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तथा इस कोर्स से रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए आपको याद रखना है कि 12वीं के 50% परसेंटेज होना जरूरी है। अब फैशन डिजाइनिंग के इस बैचलर जो डिग्री है उसकी ड्यूरेशन है 4 साल। अब फैशन डिजाइनिंग के बैचलर डिग्रीज में कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं, तो DES फैशन डिजाइन, BA ऑनर्स फैशन डिजाइन, BSc फैशन डिजाइन, BSc फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन ध्यान में रहे दोस्तों कि फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए आपको AIEED, CEEED, NIFT तथा NID ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, +2 के बाद लॉ करना भी आपके करियर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लॉ एक फुल टाइम डिग्री कोर्स है जिसे किसी भी स्ट्रीम से आए हुए स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अनुसार कर सकते हैं।
कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यताओं की बात की जाए तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से पास 12वीं के विद्यार्थी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए आपको 12वीं में 50% की ज़रूरत है। लॉ के बैचलर डिग्री कोर्सेज में आते हैं LLB बैचलर ऑफ लॉ जो 3 इयर्स का कोर्स है, और इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज जो आप BA, वो कॉम्बिनेशन होगा कि BA LLB, BSc LLB, BBA LLB एंड BCom LLB जैसे कोर्सेज आप कर सकते हो जो इंटीग्रेटेड हैं, अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो 5 साल के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको टॉप लॉ कॉलेजेस में ज़रूर ट्राई करना चाहिए एडमिशन के लिए, जिसमें आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नलसार NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, WB नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन साइंसेस कोलकाता, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो चर्चगेट में है, और जितेंद्र चौहान कॉलेज जो जुहू मुंबई में स्थित है। यस, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम इस करियर ऑप्शन के लिए भी देने पड़ेंगे। CLAT, LSAT, AILET तथा सेट। और सचमुच यदि आपकी मेहनत रंग लाई और आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने लॉ की डिग्री पाई तो आपको मर्चेंट मंगलदास, AZP एंड पार्टनर्स, J सागर एसोसिएट्स, खैतान एंड कंपनी, लुथरा एंड लुथरा, ट्रायंगल, देसाई एंड दीवानी जैसे लॉ की टॉप कंपनीज में, लॉ के बाद जॉब देने वाली इन टॉप कंपनीज में आपको काम करने का मौका भी मिल सकता है। जी हाँ, ये नंबर्स बहुत पावरफुल होते हैं और इन नंबर्स के साथ खेलना जिन्हें पसंद है, इन नंबर्स में जिनकी गति और मति है, यानी जिनका मैथ्स और खास करके स्टैट्स यानी सांख्यिकी पावरफुल है या पसंद है, ऐसे बच्चों के लिए एक्चुरियल साइंस नाम का एक कोर्स उनकी जिंदगी संवार सकता है। यस, कुछ बच्चों का एनालिटिकल अप्रोच अच्छा होता है। अब ये एनालिटिकल अप्रोच का मतलब यानी जिनको नंबर्स में, स्टैट्स में इंटरेस्ट होता है, उनके लिए ये एक्चुअल साइंस बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत ही कम लोग ये करते हैं, कंपटीशन कम है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो कोर्सेज बताए हैं और आगे भी मैं बताने वाली हूँ, और इसके अलावा भी कभी कभी मैं और भी किसी कोर्सेज की जानकारी शायद दूंगी, लेकिन अभी ये जो एक्चुअल साइंस है ये हमेशा मेरी दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए सबसे टॉप यानी सबसे प्रथम क्रमांक पर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ करियर को लेकर बहुत सारी बातें करती हूँ, उनसे जानती हूँ, उनको सलाह देती हूँ, सजेशंस देती हूँ। तब मेरा सबसे प्रमुख प्रश्न उनको मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ तब मैं कि तुम्हारा मैथ्स और स्टैट्स कैसा है। यदि उसने कहा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है या मेरा दिमाग चलता है तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि तुम एक्चुअल साइंस के लिए ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम का बच्चा ये कोर्स कर सकता है। आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी कोर्सेज होते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 12वीं के बाद की। इसलिए आप इसमें एक्चुअल साइंस में BSc कर सकते हो, इंश्योरेंस और बैंकिंग में BA ऑनर्स। हाँ, देखिए मैंने आर्ट्स और केवल ये साइंस वालों के लिए नहीं है, तो कॉमर्स वाले, क्योंकि कॉमर्स वाले आर्ट्स भी ले सकते हैं और आर्ट्स लेकर स्टैटिस्टिक ये भी विषय जो है वो ले सकते हैं BA में। और एक्चुअल साइंस में जिनको करियर करना है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता है कौन से कोर्स, और ये सबसे अलग कोर्स है, नया कोर्स है
नया नहीं पुराना है, लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है। जैसे CA CS होते हैं या MBAs IIMs वगैरह होते हैं, ये सब पता है, लेकिन इस कोर्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो इसलिए आप BSc एक्चुअल साइंस में BSc कर सकते हो। BA के स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर सकते हैं। इंश्योरेंस और बैंकिंग में BA ऑनर्स, ये भी आप कोर्स कर सकते हो। एक्चुअल साइंस और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आप BSc कर सकते हो। इस तरह BA या जो बैचलर डिग्री है वो एक्चुअल साइंस में लेकर आप इस कोर्स की शुरुआत कर सकते हो। बच्चों, आज की तारीख में कंपटीशन बहुत है, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन ऐसे ज़माने में आपको आसानी से जॉब और एक्सीलेंट सैलरी पैकेज देने वाला ये कोर्स है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मेरी दृष्टि से IIT IIM से भी ज़्यादा ये कोर्स मैं आपको करने के लिए कहूँगी, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्स रहेगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर मैं फ़ायदे की बात कर रही हूँ। पैकेज एक्सीलेंट मिलता है ऐसे कहा है, लेकिन आसान नहीं होता है ये। आपको पता है कि संघर्ष जितना कठिन होता है तभी जीत उसकी शानदार होती है। तो यहाँ पर एक्चुअल साइंस की नैया पूरी तरह से पार करने के लिए आपको 15 या 16 एग्जाम्स देनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने ये नैया पार की एक्चुअल साइंस की, तो जिंदगी भर कभी भी आपके सिर के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा कभी भी मंडराएगा नहीं। 3 या 5 वर्ष के अनुभव के बाद कम से कम महीने की सैलरी 2 से 5 लाख के बीच होती है। अब एक्चुअल कोर्सेज कराने वाले भारत के कुछ टॉप कॉलेजेस में आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, स्कूल ऑफ एश्योरेंस एंड एक्चुअरियल साइंस नोएडा, NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे। बच्चों, यहाँ पर कुछ टॉप कॉलेजेस बताए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि यहाँ इसकी 16 लेवल्स होती है एग्जाम्स की। 16 एग्जाम्स है, ये लेवल्स होती है, और ये एक के बाद आपको ये जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। और ये कोर्स करने के बाद आपको एक्चुअरियल साइंस के रिक्रूट करने वाले जो फेमस इंस्टीट्यूट्स है, जैसे WNS ग्लोबल सर्विसेज है, या IDBI बैंक है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है, मर्सर इंडिया है, या अर्नस्ट एंड यंग, ये जो कंपनीज, तो ऐसे कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटी काम करने की मिल सकती है। चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जर्नलिज्म, यस जर्नलिज्म, पत्रकारिता आज की तारीख में सेवा और मेवा का क्षेत्र बन चुका है। ये जर्नलिज्म और मास मीडिया एक अच्छा करियर ऑप्शन है। जिन्हें आगे जाकर मीडिया में काम करना है वह इस कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखें कि यह एक जिम्मेदारी का क्षेत्र है, जन सेवा का माध्यम है, और इसमें पहले सेवा और बाद में ही मेवा की अभिलाषा रख सकते हो। अब इस कोर्स की योग्यताएं कौन कौन सी है? तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी शाखा के 12वीं पास विद्यार्थी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इस कोर्स के रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए आपको 12वीं के 50% यानी 50% अंक होना ज़रूरी है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए बैचलर कोर्सेज में आते हैं बैचलर इन जर्नलिज्म, जो 3 साल का कोर्स है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसे BJMC, ये 3 इयर्स का कोर्स है। A विथ मास मीडिया, ये भी 3 साल का है। A इन स्क्रिप्ट राइटिंग, ये भी 3 साल का कोर्स है। ऐसे कोर्सेज की पढ़ाई इसमें पढ़ाई जाती है। दोस्तों, आजकल के सारे कोई भी छोटा कोर्स करना हो तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आवश्यक हो गई है, यानी अनिवार्य ही आप समझ लीजिए। तो इस कोर्स के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, IIMC, MICA जैसी, और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर,
मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसी संस्थाएं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए टॉप कॉलेजेस में आते हैं। ऐसे कॉलेजेस से यदि आपने कोर्स किया तो आपकी सैलरी की शुरुआत 40,000 to 1 लाख के बीच में हो सकती है और आपको CNBC, ZTV नेटवर्क, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ ग्रुप, पब्लिकेशन एंड TV18 ग्रुप्स, BBC जैसे टॉप मीडिया के चैनल्स पर काम करने का मौका मिल सकता है। रोशनी ने घर रोशन किया है तेरा, तो वहीं रंगों ने रंगीन। क्या जादू है इन हाथों में जो बदल देते हैं घर का रूप। किस कोर्स की बात की जा रही है इसका अंदाजा दोस्तों आपको आ ही गया होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग। साधारण भाषा में घर के साज सजावट को प्रोफेशनल तरीके से करना ही इंटीरियर डिजाइनिंग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कोर्स भी फैशन डिजाइन की तरह काफी रोमांचक है और इस कोर्स में भी क्रिएटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कोर्स में केवल घर के साज सजावट की ही बात नहीं की जाती है। तो इंटीरियर डिजाइनर के प्रकार होते हैं कॉर्पोरेट डिजाइनर्स। अभी कॉर्पोरेट डिजाइनर में प्रोफेशनल तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर की सजावट की जाती है, जैसे कोई ऑफिसेस वगैरह की। हेल्थ केयर डिजाइनर्स, इसमें उसे कहते हैं जो सिर्फ हेल्थ सेंटर्स के सजावट का कार्य करता है। किचन एंड बाथ डिजाइनर्स, इसमें डिजाइनर्स किचन तथा बाथ को प्रोफेशनल तरीके से एक क्रिएटिव नया लुक दिया जाता है। और भी कई अन्य इंटीरियर डिजाइनर्स के प्रकार मौजूद है, लेकिन ये 3 जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसके लिए योग्यताओं की यदि बात की जाए, एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं, तो इसमें भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के 12वीं के विद्यार्थी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इस कोर्स के रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए आपको 12वीं के 50% अंक होना बहुत ज़रूरी है। 50% की ज़रूरत। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए बैचलर डिग्री जो होती है उनके नाम है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, SC यानी इंटीरियर डिज़ाइन और A यानी इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए फिर से यहाँ पर मैं टॉप कॉलेजेस की आपको एक सूची जो है थोड़ी बहुत वो बता रही हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID लोकेशन है दिल्ली, साई स्कूल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर लोकेशन फिर से न्यू दिल्ली, सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, आर्च एकेडमी ऑफ डिज़ाइन जयपुर में है ये, IILM स्कूल ऑफ डिज़ाइन गुड़गांव। इन टॉप कॉलेजेस में आप पहले इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ट्राई कर सकते हो और इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। NATA, नाटा, CEED, NID तथा CEPT। इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स से ये कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 40,000 to 85,000 तक हो सकती है और आपको होमलेन, अर्बन लैडर, बोनीटो डिज़ाइंस, इंच जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर जॉब देने वाली टॉप कंपनी के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। अगर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं तो आप इस कोर्स को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और इसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम का बच्चा ये कोर्स कर सकता है। हाँ, डिग्री लेवल पर इस कोर्स का टाइम होगा 3 या 4 साल और डिप्लोमा कोर्स का 1 या 2 साल का समय होगा। इस फील्ड में आप एनिमेशन, कार्टून मेकिंग, एनिमेशन मूवीज, स्केचिंग,
ग्रीटिंग कार्ड, एल्बम कवर इत्यादि बनाने का आपको स्कोप मिलेगा, जिसे आज के तारीख में बहुत डिमांड है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्कूल्स में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो न्यू दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो नवी मुंबई में है, और MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जैसे प्रथित यश इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स पहले ट्राई कर सकते हैं। कोर्स मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगी। वहीं अगर आपको कंप्यूटर में काम करना पसंद है और यदि आप डिज़ाइन करने का भी शौक़ रखते हैं तो आपको वेब डिज़ाइनिंग की कोर्स भी ज़रूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि आज के तारीख में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और इसीलिए सभी को अपने के लिए वेबसाइट चाहिए, और ऐसे में सडनली ये वेब डिज़ाइनर की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं ADMEC मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट, MAC जो MAAC जो मुंबई, पुणे, न्यू दिल्ली, नागपुर में है, फ्रेमबॉक्स एनिमेशन जो मुंबई में है, इंटरनेट एकेडमी जो बेंगलोर में है, पिकासो एनिमेशन कॉलेज जिनकी शाखाएं दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, गाजियाबाद, उदयपुर, चंद्रपुर में हैं। तो ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट से आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हो, या खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हो। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी शाखा का बच्चा जो है ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है आफ्टर 12th। मैनेजमेंट यह भी एक वर्सेटाइल यानी बहुमुखी प्रतिभा रखने वाला क्षेत्र है और विभिन्न देशों में उपयोगिता रखता है। इसलिए 12वीं के बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई एक अच्छा विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है। इस कोर्स की योग्यताओं के बारे में यदि बात की जाए तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से पास 12वीं के विद्यार्थी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए आपको 12वीं के 50% अंक होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट के कोर्स के अंतर्गत आप BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS जैसा कोर्स या BBS बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ वगैरह कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्सेज के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। CAT, CMAT, MAT मैट, XAT, MAHA, CET, SNAP जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। और यदि उन एग्ज़ाम में आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, जेवियर्स कॉलेज मुंबई, नरसिम्होंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी NMIMS जो मुंबई जुहू में है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे जैसे अच्छे कॉलेजेस में कोर्स करने का मौका मिलेगा। और ऐसे अच्छे कॉलेजेस से कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी की शुरुआत होगी वो 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी। और आप अच्छे कॉलेज से यह कोर्स करेंगे तो उतनी ही जॉब आपको अच्छे मैनेजमेंट लेवल पर लगेगी, जिसमें बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप, डेलॉयट काउंसलिंग LLP, JP Morgan Chase and Company, गोल्डमैन एंड कंपनी, डेस्चुक बैंक जैसे मैनेजमेंट में जॉब देने वाली टॉप कंपनी के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। सजावट की बौछार कराता है, खुशियों के पलों को सजाता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से शादी त्योहारों जैसे उत्सवों को अंजाम देता है। ऐसा भी एक ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इवेंट मैनेजमेंट का प्रचलन भी काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने ध्यान दिया ही होगा, जैसे
मैरिज सेरेमनी होती है, बर्थडे पार्टीज़ होती है, एनिवर्सरीज होती है, कॉरपोरेट में भी कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होता है। तो ऐसे अलग अलग इवेंट में क्या होता है, उसे मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे फंक्शंस इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं और इसलिए इस कोर्स में आपको फंक्शन को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे मैनेज करना है और बहुत कुछ सिखाया जाता है। हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी 12वीं के बाद ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है और डिग्री लेवल पर कोर्स करने में उसको 3 वर्ष का समय लगता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें स्कोप भी बहुत है और इस कोर्स करने के बाद वह अपना बिजनेस भी, छोटा होम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। इवेंट मैनेजमेंट की कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स में आते हैं अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड फ्यूचर मैनेजमेंट ट्रेंड्स जिसे ITFT एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इवेंट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ICEM जैसी संस्थाएं इसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इस प्रकार दोस्तों, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में जो आपको इवेंट मैनेजमेंट सिखाया जाता है उसके कारण आप किसी भी फेस्टिवल, कॉन्फ्रेंस, म्यूजिकल शोज, कॉन्सर्ट्स, सेलिब्रिटी शोज, फिल्म फेयर अवार्ड्स फैशन शो या पॉलिटिकल रैलीज, सेमिनार्स, प्रेस इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो है वो मैनेज कर सकते हो। इन इवेंट्स का मैनेजमेंट आप बखूबी से निभा सकते हो। तो ज़रूर ये कोर्स आपके करियर का एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। हाँ, मैं एक शेफ हूँ तो कुछ के लिए एक कुक हूँ। अन्नपूर्णा सा कर्म मेरा, एक रेसिपी की बुक हूँ। शेफ शब्द गरिमापूर्ण है और ये कर्म ही मैंने चुना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ होटल मैनेजमेंट कोर्स की। जो लोग कुकिंग में शौक रखते हैं, जिनकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, जो फूडी है, विदेशों में घूमना चाहते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, करियर करना चाहते हैं और फूड इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, इनके लिए ये कोर्स बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी शाखा का छात्र होटल मैनेजमेंट का कोर्स 12वीं के बाद करना चाहता है तो डिग्री लेवल का कोर्स करने के लिए उसे 3 वर्षों की अवधि लगेगी और अगर डिप्लोमा लेवल का कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1 या 2 वर्ष का समय लगेगा। होटल मैनेजमेंट के कई तरह के कोर्स 12वीं के बाद होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, BSc इन होटल मैनेजमेंट, BBA इन होटल मैनेजमेंट। लेकिन टाइम ड्यूरेशन हर कोर्स का अलग अलग हो सकता है। आपको होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स करना हो या बैचलर डिग्री करनी हो 12वीं के बाद तो आपको 12वीं में 50% से पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, ये प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण एडमिशन लेने के लिए जिस इंस्टीट्यूशन से आप ये कोर्स करना चाहते हो, जिस कॉलेज से करना चाहते हो, तो उनके नियमों को मानना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही कई इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आप सिलेक्शन करती हैं। इसलिए यदि आप में कम्युनिकेशन आपका स्किल अच्छा होगा, आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छा होगा, तो ये बातें आपके लिए इस कोर्स के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो किसी टॉप ब्रांड होटल में काम करें, उसको वो मौका मिले। इसलिए जैसे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, हयात कॉरपोरेशन, रेडिसन, वाटिका ग्रुप, ITC लिमिटेड होटल डिवीजन जैसे टॉप होटल्स में काम करने का अवसर मिलने पर आप अपने करियर के ग्राफ को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं।
बच्चों कोर्स कोई भी हो, लेकिन हर कोर्स में आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये एक गांठ आप पहले से ही बांध कर रखिए और उसमें आपकी पैशन भी होनी चाहिए, यानी रुचि भी होनी चाहिए, तो ही आप ये प्रोफेशन के रूप में पूरी ज़िंदगी भर एक सफलतापूर्वक निभा सकते हो। इसलिए आप में जो टैलेंट है, आप में जो क्रिएटिविटी है, या आप में जो क्वालिटी है, उसके बारे में आपको सोचना है, परखना है, थोड़ा रिसर्च भी करना है, बाद में डिसीजन लेना है कि किस कोर्स करने की काबिलियत मैं रखता हूँ और किस कोर्स में मुझे काम करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, टेंशन नहीं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में टॉप 10 ट्रेंडी कोर्सेज का स्वरूप आप भली भांति जान ही गए होंगे। यस, सही बातों को जान लेने का नाम ही ज्ञान है, और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। इसलिए दोस्तों, सही जानकारी के साथ अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट का, पैशन का हमेशा ध्यान रखें और अपनी क्षमता को परखें, क्योंकि हर किसी के अंदर होती अपनी ताकत, अपनी कमजोरी रे। ना दौड़ सकती जंगल में मछली, ना शेर बने राजा जल मेरे। ना कर किसी से तुलना और अपनी पैशन को दांव पर लगा दो रे। तब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस मेहनत की रफ्तार थोड़ी तेज करनी रे, और इस तरह अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। और साथ ही में संस्कृत हिंदी तरंगिणी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो रे, क्योंकि आप जैसे युवाओं के लिए ऐसे ही मार्गदर्शक ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने का हौसला आपके सब्सक्राइब करने पर मिलता रहेगा। इसलिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि खुशियाँ बांटने से मिल बढ़ती है। धन्यवाद।